तैनात रहे पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी और एक ठेकेदार के बीच कमीशन को लेकर हुई बातचीत का बीते दिनों हुए वायरल ऑडियो का संज्ञान शासन ने लिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने इस पूरे प्रकरण की जांच मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या को सौंप दी है। साथ ही 1 महीने के भीतर आख्या रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व बीएसए की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैसे पूरे मामले की लीपापोती में अफसर जुट गए हैं। जांच के दायरे में डीएम भी आ सकते हैं। पिछले दिनों फर्नीचर टेंडर और उसके भुगतान में कमीशन को लेकर ठेकेदार और पूर्व बीएसए का ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें पूर्व बीएसए ने ठेकेदार से 6% कमीशन की मांग किया है, जबकि ठेकेदार नुकसान का हवाला देते हुए 4% कमीशन की बात कहते हुए गिड़गिड़ा रहा है। यही इस वायरल ऑडियो में बीएसए की तरफ से जिलाधिकारी डीएम के नाम पर भी पैसे की मांग की गई है। इस पर बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश यूपी लखनऊ ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने बाकायदे संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या को जांच की जिम्मेदारी सौंपते हुए मामले में उभय पक्षों को सुनते हुए अपनी जांच आख्या 1 माह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। फिलहाल इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है। सर ये एक हुआ, ये 2 करोड़ 3 लाख का ये हो गया कटौती होने के बाद। तो मान लीजिए सर टोटल हो गया करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपया। और 2 करोड़ 40 लाख सर ये हो गया। उसके बाद सर इसमें से 18% जीएसटी हम लोग घटा दिए हैं। जीएसटी पे तो आप जाने ना, जीएसटी पे कहाँ से पेमेंट देगा आदमी कोई। तो घटाने के बाद सर 2-3 हो रहा है, 2-3 के आसपास हो रहा है। अब इसमें जैसे एओ साहब वाला भी जोड़ के आप ही को देना है? नहीं, हमको ना, वो उसको दे दीजिएगा। अच्छा, मोहसिन को। अच्छा, मोहसिन को दे देंगे सर। तो सर इसमें कितना? चाहे जैसे जिसको दे दिए, चाहिए डायरेक्ट दे दीजिए। जैसी आपकी इच्छा हो, आप जैसा कहेंगे। हमको मेरा और डीएम साहब का। हाँ, आपका और डीएम साहब का हम इसमें दे दें। तो सर इसमें कितना देना है आपको और डीएम साहब को? कितना करते हैं आप? तो सर हम आपको तो 3 देते हैं। 3%। 6। हाँ, तो अब मतलब आपको हम कितना % दे दें आपको? 6। तो 6% देंगे सर। तो एओ साहब 3% मांग रहे हैं, वो साइने नहीं करेंगे तो सर कैसे होगा? एओ सर अलग से ताना बाना किए हुए हैं। तो सर तो उनको आप देखिए। सर 50 लाख ऐसे भी कट गया है, तो कैसे सर मैनेज होगा ये चीजें? अरे आपके लिए कितना हाथ पैर जोड़ा गया, उसको आप एकदम बिल्कुल भूल जा रहे हैं क्या? सब याद है मेरे को सर। तो हम ही करें सर, कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि रत्नेश को बोल दूं सर करके वहीं आपको दे दे घर पे। वो आपके घर के आसपास। मैं बता दिया हूँ रत्नेश को, मैं बता दिया हूँ सारी चीज। तो आप तो सर बताए हैं, तो उसको तो बता रहे हैं 15-16 लाख रुपया बताए हैं। हाँ, हम तो पूरा जोड़, हम जीएसटी नहीं काटे थे। नहीं तो जीएसटी सर तो काटना, पर जीएसटी सर काटेगी ना हर जगह। काटिए, चलिए हम देखिए, आप मेरे से बात करते होंगे तो लगता होगा कि कोई आदमी बात कर रहा है। मैं एकदम इसीलिए आपसे बात पे कायम हूँ। तो सर सुन लीजिए, मैं आप ही के बात पे काम कर रहा हूँ। सर दो मोटा-मोटी 2 करोड़ रुपया हो रहा है, ठीक है, जीएसटी हटाने के बाद। तो 2 करोड़ में कितना % मैं आपको दे दूं? आप बता दिए, मैं चैप्टर खत्म करूं सर, आज टाइम नहीं है। 6% कैसे होगा सर, आप बताइए, कहाँ से करूंगा मैं? आप खुद एक आप रहने दीजिए, जब कुछ नहीं है तो रहने दीजिए बात मत। तो सर 6 आपको दूं, 3 ये आप हमेशा करते रहे हैं, ये करते रहे हैं। तो सर जो आपको हम देते आ रहे हैं वो ले लीजिए ना आप। वही तो देते आए हैं आप। तो कहाँ वो दिए हैं? मैं तो आपको 4 ही दिया हूँ ना, हाईएस्ट 4 दिया हूँ मैं। आज बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो सर 6 में नहीं मनसा हो तो बिल्कुल मेरे लिए कोई मतलब नहीं है उसका। नहीं मनसा तो भी बता दीजिएगा। अच्छा भाई, हमारी मनसा आपको देने में क्या दिक्कत है बताइए? अब हम तो नहीं जानते हैं। हमको आपसे क्या दिक्कत है बताइए? आपसे तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो वो जो मैं कह रहा हूँ। तो सर 6 ज्यादा नहीं हो रहा है? 6% बताइए, देंगे तो 12 लाख रुपया। इसमें कहाँ कैसे मैनेज करेंगे? ये वो साहब अलग तानाबानी कर रहे हैं। अब ज्यादा हम तो मतलब बात करने के उसमें नहीं है। आप चाहिए तो कुछ मत करिए, चाहिए तो कुछ मत करिए। तो सर एओ साहब 3% मांग रहे हैं सर, कैसे हम मैनेज करें? आप बताइए ना सर। आप सोचिए, वो हम एओ हैं, हम तो बीएसए हैं ना। नहीं तो आप बीएसए हैं सर, तो हम कह तो रहे हैं तो कि अब हमारा और डीएम साहब को एक और एओ को एक ही औकात में कर दिए क्या? नहीं, डीएम साहब से ऐसे ही सैनिया हो जा रहा है, कुछ कमिटमेंट किया गया है ना सर। 4 में मैनेज कर लीजिए, 4 ले लीजिए, मेरी बात बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मत करिए, ठीक है सर। प्लीज सर समझने की कोशिश करिए सर। आपकी इच्छा हो, जो आपको उचित लगे, ठीक है। नहीं, हम आपसे खुश होके ही आपसे करना चाहते हैं, दुखी करके नहीं करेंगे आपसे कोई काम। तो
अब जो मैं कह रहा हूँ ना वही आप किए, वही करिए, नहीं तो ठीक है, आपकी जो मर्जी है, हमें बहुत तोल नहीं है, ठीक है सर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, खुश होके बोलिए ना। अरे महाराज काहे अब नाराज? इससे बड़ी जुबान, हम लोग मर्द आदमी है भाई, हम जो कह दिए कह देते हैं, मत करिए मत करिए, उससे हमारा बन बिगड़ अरे थोड़े जा रहा है। मन नहीं करने से चीजें नहीं ना सॉर्ट आउट हो जाएगी सर। आज मान लीजिए सर, जितना मैं हेल्प किया हूँ ना, मैं जानता हूँ जितना क्या, कहीं एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ सर 5 तारीख हो गया कहीं भी सर, किसी से आजमा लीजिएगा। सर आज 5 तारीख हो गया सर, पीपीए भी फेल हो जाएगा तो घबरा जाएगा ना। मैं आपसे क्या कहा, एक लाइन का सवाल, जी मेरे जितना कोई हेल्प किया होगा ना हाँ, तो उससे तुलना कर लीजिएगा मेरी। नहीं सर कोई नहीं किया, तो हम यही थोड़ा सा रत्ने साहब के उसके बाद भी आप लोग वो कर रहे हैं, आपको तो और बढ़ चढ़ के करना चाहिए कि अरे सर आपने इतना कर दिया आप हमारे लिए क्यों गिड़गिड़ाए आप? 50 लाख रुपए आपके लिए नुकसान मैं क्यों गिड़गिड़ाऊंगा भाई? सर आप क्या थे? 50 लाख रुपए नुकसान भी नहीं तो तो हो ये गया तो सर। ये तो लेप्स होना था ना, मैं आपके लिए गिड़गिड़ाया हूँ हाँ। डीएम के सामने, वैसे थोड़ा ना हो पाया है, हाथ पैर जोड़ा गया है सर 31 को सर पीपीए बना था। बाकी जो आप उचित समझिए, हमें कोई वो नहीं है।